हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10 के चैप्टर 5 से सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चंद्रलोक में प्रथम बार। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। कवि कहता है कि जब चंद्रमा पर प्रथम बार मानव ने अपने कदम रखे तो ऐसा करके उसने देश काल के उन सारे बंधनों जिन पर विजय पाना कठिन माना जाता था उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। मनुष्य को यह विश्वास हो गया कि इस ब्रह्मांड में कोई भी देश और ग्रह अब दूर नहीं है। दिग्विजय मनु सुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण। यह एक आज निश्चय ही मानव ने दिग्विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात उसने समस्त दिशाओं को जीत लिया है। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। अब सभी देशों के निवासी मानव को परस्पर विरोध समाप्त कर एक दूसरे के निकट आना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। संपूर्ण विश्व ही एक देश में परिवर्तित हो जाए और सभी देशों के मनुष्य एक दूसरे के निकट आएं, यही कवि की मंगल कामना है। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। कवि कहता है कि युग युगों से पुराना मनुष्य का जो स्वप्न था आज साकार हो गया है, आज संभव हो गया है। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव। कवि कहता है कि ये नए चंद्र युग का शुभारंभ हो गया है जो पृथ्वी को गौरव प्रदान करता है। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। कवि कहता है कि अब ग्रह उपग्रह में भी धरती का यह श्यामल अंचल लहराने लगा है, अर्थात अन्य ग्रहों पर भी मनुष्य ने पृथ्वी जैसी हरियाली और जीवन का संचार करने लगे हैं। सुख संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। सुख संपन्न से इस संसार में मनुष्य के जीवन में कल्याण की वर्षा हो। अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। कवि कहता है कि अमेरिका सोवियत और रूस नई दिशाओं की रचना करें। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। कवि कहता है कि सभी जीवन की पद्धतियाँ आपस में मिलकर एक हो जाएं और जो मन में संकुचित भावना है उसका अंत हो और विश्व में एकता का विकास हो जाए। अणु युग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन। कवि कहता है कि अणु युग का विकास मानव जाति के कल्याण के लिए हो, अर्थात विज्ञान का प्रयोग मानव के विकास के लिए हो, जिससे यह पृथ्वी स्वर्ग के समान सुखी और संपन्न हो जाए। मानवता ही विश्व सत्य भूराष्ट्र करे आत्मार्पण। कवि कहता है कि इस संसार में केवल मानवता ही सत्य है, अतः सभी राष्ट्रों को अपनी स्वार्थ भावना का त्याग कर देना चाहिए। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन।
कवि कहता है कि पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम संसार में प्रसिद्ध है और यह अत्यंत प्राचीन प्रेम संबंध है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा पहले पृथ्वी का ही एक भाग था जो बाद में उससे अलग हो गया। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। आज भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर समुद्र के हृदय में ज्वार आता है, मानो यह पृथ्वी और चंद्रमा के प्रेम का परिचायक हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। थैंक यू।